नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुक ऑडियो पर आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित एक लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। तो चलिए शुरू करते हैं उपन्यास का 7वां अध्याय। रोजी को लेकर ब्यूटी दिल्ली लौट आई। बेटी की हालत देखकर अम्मी अवाक रह गई। रोजी भी अम्मी को देखकर भावुक हो उठी, दौड़कर लिपट गई। इतना रोई कि जितना अब्बा के मरने पर भी नहीं रोई थी। अपने को अलग करती अम्मी बोली, यही दिन देखने के लिए अभी तक जिंदा हूं बेटी। आज उसकी बेटी अम्मी के आंचल में सुकून चाहती है, पर उसके पास ममता के सिवा है ही क्या। पनाह और परवरिश असलम के पास ही था जिसे वह छोड़ आई है। औरत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, उसे मर्द की छाया में ही रहना पड़ता है। हमारे देश में अभी वह स्थिति नहीं है कि औरतें अकेली स्वतंत्र जीवन जी सकें, बिन ब्याहे प्रेमी संग लिव इन रहने के लिए स्वतंत्र हों। हमारे समाज में शायद यह कभी संभव होगा। यहां की नारी समुदाय ही उसे लांछित करता रहेगा। उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी छत की तलाश करनी ही होगी। अम्मी ने रोजी को 3-4 दिन अपने हाथों से नहला धुलाकर देह से पसीने की बदबू दूर किया तो रंग रूप में थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया, लेकिन मुरझाए रोज पर कितना ही पानी की छींटें मारे वह पहले की तरह खिल नहीं सकता है। कुछ दिन में रोजी के चेहरे पर रौनक लौटी, पर शरीर में आई शिथिलता उसकी बढ़ती उम्र का एहसास करा देती है। रोजी ग्रेजुएट तो थी, कोई जॉब मिल जाए तो भाई पर बोझ ना पड़े। अपनी इच्छा उसने बड़ी बहन ब्यूटी के सामने जाहिर की। बहन ने पति इदरीस से रोजी के लिए कोई नौकरी तलाश करने को कहा। इदरीस ने कहा, हमारे विभाग में एक फारूकी बाबू थे। उन्होंने रेलवे की नौकरी के दौरान लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया और कुछ दिन बाद दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन की उनकी नौकरी मिल गई। आजकल वे सरोजनी नगर ब्रांच में कार्यरत हैं। उनसे बात करते हैं। साप्ताहिक विश्राम के दिन इदरीस दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की शाखा सरोजनी नगर पहुंचे और फारूकी साहब से बात की। फारूकी साहब ने राय दी, रोजी को पहले लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करवाएं, आजकल उसकी मांग है। उसके बाद मैं इसी लाइब्रेरी में जॉब के लिए कोशिश करूंगा। फारूकी साहब की सलाह मानते हुई रजिया रहमान उर्फ रोजी ने जामिया विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी साइंस में प्रवेश ले लिया। विश्वविद्यालय के प्रांगण में पहले ही दिन उसने खुली हवा में सांस ली, स्वयं को बंधन मुक्त महसूस किया। नए नए मित्र बन गए जिनसे वे खुलकर बातें करती। वे अपने अतीत से मुक्ति पाली। बचपन का गुलाबी चेहरा खिल उठा। लाइब्रेरी साइंस का 2 वर्षीय कोर्स उसने कड़ी मेहनत से समय से कंप्लीट कर लिया। 1 वर्ष के भीतर फारूकी की मार्फत रजिया रहमान उर्फ रोजी लाइब्रेरियन की नौकरी पाने में सफल हो गई। पहली पोस्टिंग दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के मुख्यालय में हुई। शुरू में उसकी ड्यूटी पुस्तक लेन देन काउंटर पर लगी। इस काउंटर पर लाइब्रेरी की सदस्यता लिए व्यक्ति व छात्र 15 दिन के लिए पुस्तक इशू कराते हैं। यदि वह 15 दिन के बाद पुस्तक वापस करता है तो लेट चार्ज देना पड़ता है। यह लाइब्रेरी पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने होने के कारण पढ़ने के शौकीन कई रेलवे कर्मचारियों ने भी सदस्यता कार्ड बनवा रखा है। इदरीस के पास भी सदस्यता कार्ड है। वह भी अक्सर पुस्तक इशू कराने इस काउंटर पर आता है। इससे वह रोजी का हालचाल ले लिया करता है। नौकरी मिल जाने पर रोजी को समाज में अपने अस्तित्व का एहसास हुआ। अब उसे पति अथवा भाई बहन के संरक्षण में रहने की मजबूरी नहीं होगी। अपने पैरों पर खड़ी हो जाने के बाद उसने वकील के द्वारा असलम व उनकी अम्मीजान को कानूनी नोटिस भिजवाया। नोटिस में उसने अपने बच्चे की मांग की, जिसे असलम की अम्मी ने उस दिन उसे नहीं सौंपा था, जिस दिन वह तलाक के बाद असलम का घर स्थायी तौर पर छोड़कर दिल्ली आ रही थी। उसकी मां ने तर्क दिया था कि तलाक के बाद बच्चे पर पहला हक बाप का होता है। उसकी परवरिश की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। वकील के नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया तो वकील ने परिवारवाद कोर्ट में मुकदमा दायर किया। कोर्ट द्वारा जारी समन होने पर दोनों पक्ष कोर्ट में हाजिर हुए। वादी पक्ष ने तर्क दिया कि बच्चे की मां की परवरिश करने में सक्षम है। दूसरा तर्क यह दिया कि प्रतिवादी असलम स्वयं यह कहकर तलाक दिया है कि बच्चा उससे जन्मा नहीं है, इस कारण बच्चे पर उनका अधिकार वैसे ही नहीं बनता है। प्रतिवादी के वकील का यह कहना कि पत्नी से उत्पन्न बच्चे पर पहला हक पति का ही होता है, भले ही वह उससे उत्पन्न ना हो। दोनों पक्ष की बात सुनने के बाद फैसला रोजी के पक्ष में हुआ। अदालत में ही बच्चा असलम ने रोजी को सौंप दिया। वह बच्चे को लेकर अपनी अम्मी के घर आ जाती है। रोजी बच्चे को लेकर अम्मी के पास रेलवे क्वार्टर में 5 महीना रही।
पर उस छोटे से रेलवे क्वार्टर में 2 परिवार बमुश्किल से एडजस्ट कर पा रहे थे। इसलिए रोजी ने अलग फ्लैट में रहने का निर्णय लिया। अम्मी और भैया भाभी को रोजी का निर्णय अच्छा नहीं लग रहा था, पर वे भी महसूस कर रही थी कि सरकारी क्वार्टर में 2 परिवार के लिए रहना सुविधाजनक मुमकिन नहीं रहता है। इसीलिए रोजी की बात मान जाती हैं। रोजी रेलवे क्वार्टर छोड़कर मयूर विहार में एक कमरामय रसोई किराए पर लेकर रहने लगती है। कमरा 3रे तल पर है, खुली छत भी है। इससे वह प्रथम व द्वितीय तल के परिवार से अलग भी है और सुरक्षित भी है। अभी तक आप सुन रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा रचित लघु उपन्यास अपने हिस्से की जगह का 7वां अध्याय, मेरी यानी मंथन रस्तोगी की आवाज में। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए बुक ऑडियो।